हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगी दोस्तों गोरखपुर क्षेत्र के रजनी कौशल, आर.के. रजनी कौशल के घर में हो गई बहुत बड़ी चोरी। और इतनी बड़ी चोरी हो गई है कि उन लोगों का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। खासकर रजनी का भाई, जिसके कमाई का ये सारी चीज़ें मुफ्त का कोई ले जाता है तो वो दिल में बड़ी दर्द होता है। और रजनी का रो रो कर बुरा हाल मैं देखकर सच में बड़ा दुख हो रहा था कि इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, चाहे डांस को चाहे कोई भी चीज़ हो। भाई वीडियो में कम मेहनत लगता है, हम समझते हैं, वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है। और इस तरीके से उनके घर में कोई मुफ्त का चीज़ चोरी करके लेकर चला जाए, कुछ नुकसान भी कर दिया, तो वो सारी चीज़ें देखकर बड़ा अजीबोगरीब लगा। और दोस्तों मैं इन लोगों को एक हिदायत देना चाहती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली बात, इन लोगों का ब्लॉगिंग का करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसा हो जो कि सेपरेट हो। आज इसी के कारण इनके घर में चोरी हुई है, वरना किसी को क्या पता कि कब कहाँ ये जा रहे हैं लोग। मतलब जब जाना होता है तो एक दिन पहले से इन लोगों के वीडियो बनने रहते, कहाँ जाना है, कितने दिन तक जाना है, कब तक रहना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें इन लोग को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो कि इनकी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। अगल बगल के लोग भी सब्सक्राइब किए होंगे, देख रहे होंगे। इन जिस गांव में ये अपना मकान बनवाए हैं उस गांव के लोग भी मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, जो इनके घरों में काम किया है, तो सारी चीज़ें सभी को पता है। और हर मिस्त्री मजदूर पेंटर वाले को पता होगा कि ये इनका पर्सनल रूम रहेगा पति पत्नी का, जिसमें कि डेकोरेट करवाया गया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने मकान में करवाया, जो कि बहुत दिनों से मकान बनवा रहे थे। झोपड़पट्टी डालकर ये मकान बनवा रहे थे, तब से मैं इनकी वीडियो देखती हूँ दोस्तों। इनकी वीडियो जब से देखने लगे कि गुजरात से महिला आई थी जो वीडियो बनाने, उस समय ये बड़े टारगेट हुए थे, तब से मैं इनकी वीडियो को देख लेती हूँ। डेली तो नहीं देखती हूँ लेकिन देख लेती हूँ। लेकिन अभी मैटर जब गोरखपुरिया का आया था तो ये जो रूप तारा वगैरह का आया था, इसमें रजनी कौशल और रूप तारा से कुछ बहस हुई थी, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, सभी को पता है। इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी मुझे नहीं देना है। और उसमें कुछ गोरखपुरिया भौजी का जो रजनी ने नाम ले लिया, इतना भड़की अग्नि पासवान, जो कि इनके बेटे हैं बड़े वाले, मतलब ऐसे बेटे हैं मानने जानने वाले, ऐसे अपने बेटे नहीं हैं, 3 बेटियां ही हैं, सभी को पता है। तो मुंह बोले बेटे हैं, तो कितना गाली गलौज हुआ बेवजह। जहाँ गोरखपुरिया सही रहती है, हम गोरखपुरिया का सपोर्ट भी करते हैं। जब इनको एक लड़के के लिए सारे लोग ट्रोलिंग करते हैं तो वहाँ पर मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। तो बेटा बेटी में अंतर नहीं मैं समझती हूँ, न किसी को ये बोलना देना पसंद करती हूँ। तो चलिए, जहाँ गोरखपुरिया सही रहती है मैं गोरखपुरिया का साथ देती हूँ। जब मालती चौहान का मैटर आया था तब हम लोगों ने गोरखपुरिया का भरपूर साथ दिया था, इसलिए कि गोरखपुरिया का गलती नहीं था। चलिए, अब जहाँ गलती होता है मैं तो गलत बोलूँगी ना, जो गलत रहेगा उसको गलत बोलूँगी, इसलिए कि हम रिएक्शन वाले हैं तो हम किसी को थोड़ी छोड़ते हैं। हम किसी के चापलूस नहीं हैं, न किसी के हेटर हैं, न किसी के सपोर्टर हैं। हम जहाँ चीज़ें जो रहती हैं हम वहीं पर बात करते हैं। चलिए आते हैं इनके चोरी पर। तो जिस दिन ये जा रहे थे आर.के. रजनी जी कौशल, पता ना प्रतापगढ़ में जा रहे थे, वो सारी वीडियो मैंने देखा, इसलिए कि जब ये रूप तारा से हुआ था ये सारी चीज़ें, तभी इनकी वीडियो में ध्यान से देखने लगी कि अब क्या मैटर हो गया है। तो वो सारी चीज़ें थाने में, सारी चीज़ें जो भी इनका वो हुआ था, सब सबूत वगैरह मोबाइल में ख़त्म हो गया था। इनके पास कोई सबूत नहीं था, इनको 5,000 रुपये भी देने पड़े थे। तो इस महीने में इनका बहुत ही मतलब अच्छा दिन नहीं चल रहा है। आर.के. रजनी कौशल का दिन इस समय बहुत ही मतलब बुरा चल रहा है। जैसा कि अभी इतना नुकसान हुआ, 80,000 कुछ थाने में इनको पैसे देने पड़े, वो सारी चीज़ें अभी थी ही। लेकिन इस बीच में एक इतना बड़ा धमाका हो जाता है, जो कि ये वीडियो में बताते हैं कि हम जा रहे हैं, कुछ ऐसा सुबह का टाइम था कि रात का रोटी ज़्यादा बचा है और मैं चाय के साथ सेक कर हम लोग खाना वही खाकर चले जाएंगे, रास्ते में भूख लगेगा तो देखा जाएगा। ये लोग जाते हैं प्रतापगढ़। अब किस
लिए जाते हैं, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं देखा। जब ये चोरी वाला सारी चीज़ें आई तब मैं इनके वीडियो पर एक्टिव हो गई और देखा कि हे भगवान ये क्या हो गया। इसीलिए दोस्तों कुछ चीज़ें को छिपा कर रखिए, वीडियो डालिए, ये सारी चीज़ें वीडियो डालिए। इस वीडियो को जब आ जाते हैं वहाँ से तब ये वीडियो डालना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपके दिखाने की वजह से हो सकता है कि अगल बगल कोई भी हो सकता है भाई। जिस तरीके से पत्रकार जो गोरखपुरिया भौजी के धाकड़ न्यूज़ हैं वो इनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनके इंटरव्यू में थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है दोस्तों, जब गलत लोग इंटरव्यू भी लेने वाले का थोड़ा सा सोचना चाहिए। किसी पर किसी प्रकार का आरोप डायरेक्ट नहीं लगाएं। जैसा कि ये पूछ रहे थे कि जो आपके और कुछ लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्या उनके पर शक है। उन्होंने आर.के. रजनी कौशल ने साफ साफ बोल दिया कि जब कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है तब मैं किसी को नाम लेकर नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन उनका ये है कि हमारे आसपास के लोग ही मेरा चोरी किए हैं और आराम से गेट लगा कर गए थे, हाथ डालकर गेट खोला गया है आराम से। जिस रूम में इनका मतलब पर्सनल रूम था इन पति पत्नी का, सभी को पता था कि इसी रूम में मतलब ये सारी चीज़ें अपने रखते होंगे। भाई कोई ना कोई तो खुफिया होगा, इसलिए कि बिना खुफिया का बिना चोरी हो ही नहीं सकता है। कोई ना भाई ब्लॉगर हैं लोग, 1000 लोग इनके दरवाजे पर आते हैं, अंदर जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, सामान लाने जाते हैं। सभी को पता है कि इसी में सारा अपना जो भी पर्सनल चीज़ रखना होगा, कागज़ पत्तर गहना गुड़िया जो भी रखना होगा रखे होंगे। तो बहुत दिनों से ये उस पल का इंतज़ार कर रहे थे जिस पल में ये 2-4 दिनों के लिए हटे, उस पल का इंतज़ार कर रहे थे। सभी को पता था कि भाई जो भी सीसी कैमरा वगैरह जो भी इन्होंने लगवाया था अपनी सेफ्टी के लिए लगवाया था कि कोई भी चोर चकार आएगा तो इसमें फुटेज आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भाई आजकल चोर बहुत ही होशियार हो गए हैं, चोर भी बहुत ही होशियार हो गए हैं। पहले वो टीवी कैमरा का तार काटते हैं कि भाई मेरा चेहरा ना आए और सारी वहाँ से हर चीज़ वहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद इनके घर में बड़े आसानी से दरवाज़ा तोड़ते हैं इनके रूम का, बाकी किसी रूम को उन चोरों ने छुआ भी नहीं है। इसलिए सभी को पता था कि माल तो इसी में है। और कहीं भी जाते हो यार, इतना ज्वेलरी कम से कम बैंक में तो डाल दो, बैंक में तो डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग किस रिस्क पर छोड़कर चले जाते हो। सभी को पता है कि डिजिटल दुनिया हो गया है, कैमरा और सीसी कैमरा का कोई वो गांव में भी सारी चीज़ें सभी को पता है। मोबाइल इतना आगे बढ़ चुका है कि सभी को पता है कि हम अगर कोई भी कांड करने जाते हैं तो हमारा चेहरा आ जाएगा, तो पहले इस पर वार करो। तो पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया, तार काटा गया, हर चीज़ के बाद फिर इनके घर में अलमारी तोड़कर पूरी तरीके से जितने दिन की कमाई थी, जो 1-1 रुपये संजो कर महिलाएं बनाती हैं अपना ज्वेलरी। शौक है, श्रृंगार है, सुहाग है, तो सारी महिलाओं का बहुत ज्वेलरी का शौक रहता है। तो इस तरीके से रजनी का भी शौक रहा होगा और सारी चीज़ें। भाई हर ब्लॉगर भी अपने पत्नी को, भाई कभी कभी समय ख़राब था तो नहीं पहन पाती, आर्टिफिशियल पहनती हैं, लेकिन अभी समय ठीक था तो सारी चीज़ें हुई और उसके बाद एक पल में सारी चीज़ें चली गई। तो भाई दुख तो होगा। रजनी जैसे ही पता ना अभी शादी में गई थी कि कहाँ गई थी, जैसे ही आती है फूट फूट कर रोने लगती है। भाई कोई भी रोएगा, दिल तो रो रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे भी कष्ट हो रहा था इसको देखकर। और इसके सहानुभूत में पहुंची गोरखपुरिया भौजी अभी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं रजनी और कौशल का। जब से ये मैटर रूप तारा वगैरह से हुआ है तब से ज़्यादातर गोरखपुरिया इनका सपोर्ट कर रही हैं। और गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव, न्यूज़ धाकड़, सारे लोग पहुँचे, बहुत सारे ब्लॉगर वहाँ पर ब्लॉगिंग भी लोग कर रहे थे। इनको ये है कि दुख रहे चाहे सुख रहे, सबका ब्लॉगिंग लगातार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। मैंने वीडियो भी देखा, आर.के. रजनी जी का भी वीडियो देखा, गोरखपुरिया भौजी का भी वीडियो देखा और ये गोरखपुरिया धाकड़ का भी वीडियो देखा। सब वीडियो देखने के बाद ही मैं वीडियो बनाने आई हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कभी भी किसी को अपना पर्सनल मत बताओ। और ये सारा ज्वेलरी, आजकल ज़माना है ना कि ये सारी चीज़ें बैंक में रखो। और ये गोरखपुरिया भौजी को मैंने ये कहते सुना कि कोई बढ़ता हुआ किसी को नहीं देख सकता है। इसलिए कि अभी मैं रील बनाऊंगी तो 10 लोग ऐसे देखने के लिए कान लगा लेंगे, बात करेंगे तो कान लगा कर सुनेंगे। लेकिन अगर ये चोरी हो रहा है लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों चोरी करने वाला भाई इतना बड़ा घर है,
एकांत में, कोई ऐसा हमको ऐसा एरिया लग नहीं रहा कि इनके घर के एकदम पास पास में कोई घर हो। तो कह रहे हैं कि झोपड़पट्टी में जब मैं रहता था तो ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, लेकिन हम लोग छोड़कर चले जाते थे, कोई चोरी नहीं। तो जानते थे कि अभी कुछ भी नहीं, अभी तो मकान बनवा रहे हैं, खुद ही परेशान हैं, इसलिए चोर को शंका नहीं हुआ। लेकिन अच्छा खासा मकान बनवा लिए। गृह प्रवेश में भी 1000 लोग आए होंगे। अभी जल्दी ही इनका जनवरी महीने में गृह प्रवेश हुआ है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। हो सकता है कि नजरें गड़ाए हों कि जब ये किसी जगह जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उस समय घात लगाकर ये सारी चीज़ें हम करें। तो यही कहना चाहते हैं कि इनको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। चलिए, मेहनत करेंगे तो गहना गुड़िया सब आ जाएगा, लेकिन अभी जो बुरा हुआ है आपके साथ, सहानुभूति है हम लोगों की, लेकिन बहुत ही आजकल का ज़माना ख़राब है, बहुत सतर्क रहना है। और हम तो चाहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल पर ही काम चलाएं, और जो भी ज्वेलरी है अपना बैंक में डालें, सेफ्टी रहेगा आपके लिए। भले उसमें थोड़ा महीने में पैसा लगता है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा कोई त्यौहार पड़ता है तो दिखाना भी तो होता है कि हम इतना कमा रहे हैं, तो देखिए हम गोल्ड पहन रहे हैं, हम सिल्वर पहन रहे हैं, उसमें इनका हार गया है, कान का गया है, पता ना करधन वगैरह सब कुछ बता रहे थे। बुरा लग रहा है सुनकर यारों। तो यही सारी बातें हैं। गोरखपुरिया कह रही हैं कि भाई गांव के ही लोग, हो सकता है भाई इनका शक है कि गांव के लोगों पर इनका शक है कि आना जाना ज़्यादा रहता था, और वही लोग का भी हमारा लग रहा है कि वही उन्हीं लोगों का काम भी होगा। मिस्त्री भी ऐसा, मिस्त्री मजदूर भी ऐसा करते हैं, इसीलिए हर चीज़ ना किसी के सामने ओपन तरीके से नहीं बताना चाहिए, ना कभी बताना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। वो वीडियो बाद में डालिए आने के बाद, तब सही रहेगा। तो एक आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। पुलिस कंप्लेन हुआ है, लेकिन हमारे समझ से पुलिस कंप्लेन तो लोग करवाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा रेयर केस में सारी सामान मिल जाती हैं। लेकिन वो कहाँ लेकर चला गया, कैसे लेकर चला गया, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन यूट्यूबरों पर इनका कोई शक नहीं है। भाई यूट्यूबर सारे कमा रहे हैं, क्यों ऐसा ओछी हरकत नहीं करेंगे। एक साथ लोग रहते हैं, कभी होता है भाई, चलो कभी मतभेद होता है, मनभेद होता है, फिर उसके बाद फिर मिल जाते हैं लोग, गाना बजाना एक साथ करते हैं लोग, फिर इवेंट करते हैं लोग, फिर उसमें सारे मिलजुल कर नाचते हैं, गाते हैं, अच्छा लगता है। इनका कहने का मतलब है गोरखपुरिया का कि जब इनका देख लिए सबकी कैसे मकान बना लिया, इतना बड़ा गाड़ी ले लिया, ये ले लिया, तो भाई नज़रें लगती हैं अचानक से। ऐसी सारी चीज़ें, आप भले ही आपका ही पैसा है, आपका ही मेहनत है, लेकिन नज़रें तो लगती हैं ना लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बहुत पैसे वाला हो गया है, चलो इसके घर में ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ये बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें वो लगाया होगा घात, कि जैसे ही ये लोग जाते हैं वैसे ही हम इनके घर पर हमला बोलते हैं। वो सारी चीज़ें उसको पता होगा कि पहले सीसी कैमरा लगा ही हुआ है, पहले उस पर हमला करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा, अलमारी पूरी तरीके से खाली करके पूरा सामान, उसमें रजनी रो रही थी, बड़ा बुरा लग रहा था। सालू का भी अभी बगल में लिंटर हुआ है, तो पता ना वो कह रही थी कि अपने मम्मी के घर सोते हैं कि कहाँ सोते हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।